नगर निगम चुनाव के तहत आज हम पहुंच चुके हैं पिसौर वार्ड में। पहले तो यहाँ प्रधानी का चुनाव होता था, प्रधान चुने जाते थे, लेकिन अब नगर निगम द्वारा सम्मिलित कर लेने से अब यहाँ पार्षदों का चुनाव होगा। अब यहाँ पे पार्षद चुने जाएंगे। तो ऐसे में हम पहुंच चुके हैं ग्राम सभा पिसौर में। यहाँ हम मुलाकात करेंगे ग्राम प्रधान नंदलाल जी से और जानेंगे इनके गांव की समस्याओं के बारे में, चर्चा करेंगे इनके प्रधानी के कार्यकाल के संबंध में। तो आइए मिलते हैं नंदलाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो आपके ग्राम सभा में प्रधानी का चुनाव होता था और अब पार्षदी का चुनाव होगा, जबकि आपका वार्ड और कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर निगम में जाने से गांव का विकास पहले से बेहतर ढंग से हो सकेगा? जी नहीं, अभी हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी यहाँ कृषि योग्य ज़मीन 75% है और जनसंख्या भी कम है। कृषि यहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन अब सरकार की जो इच्छा थी वो सरकार ने नगर निगम में ले लिया। अब इससे जनता तो परेशान है, किसान तो परेशान है नगर निगम में जाने की वजह से। अगल बगल के क्षेत्र को जो है, जो जाने लायक था वो नहीं गया, जो नहीं जाने लायक ग्राम सभा हैं वो चले गए नगर निगम में। प्रधान जी, हमें ये बताइए कि अभी आपके ग्राम सभा में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके प्रधानी के कार्यकाल में नहीं सॉल्व हो पाई? हमारे ग्राम सभा में अभी तो पानी की समस्या, चक्रोड की समस्या। भाई हम तो 5 साल प्रधान रहे, 5 साल में 2 साल कोरोना काल ले लिया, 2 साल का समय मिला। जो हमको ब्लॉक स्तर से सरकार द्वारा फैसिलिटी मिली उस काम को मैंने ज़ोरों शोर में कराया। 3 साल के अंदर आवास बनवाए, शौचालय बनवाए, रोड चक्रोड के लिए जितना जो व्यवस्था मिला वो सब लगा दिए। लेकिन इतना बड़ा ग्राम सभा होने के कारण बजट उतना नहीं मिल रहा था कि जो सारा काम उतने समय में पूरा हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर शौचालय देने की बात कही गई थी। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे कितने परसेंटेज लोग बचे हैं जिन्हें अभी तक शौचालय प्राप्त नहीं हो पाया है और वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर है? इसमें शौचालय हमारे यहाँ 1000 शौचालय बना है और अभी मतलब बस वहीं 1-2% लोग बचे हैं जिनके पास शौचालय नहीं। बकिया हर घर में शौचालय है। जिनके पास अपना पर्सनल ज़मीन नहीं है, जो यहाँ किराए पे रह रहे हैं या आबादी की ज़मीन में पहले से थोड़ा बहुत था उसमें रह रहे हैं, उनके पास जगह न होने के कारण शौचालय नहीं है। न बकिया हर घर में शौचालय है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी के तौर पे देखा जाता है और आपका गार्ड सिटी से एकदम नज़दीक है, लेकिन कहीं भी स्मार्टनेस नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों प्रधान जी? भाई ऐसा इसलिए नज़र नहीं आता कि यहाँ सरकार ध्यान नहीं दी। यहाँ जो विधायक हुए वो भी नहीं ध्यान दिए, बस आते हैं जाते हैं। यहाँ तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। वो तो 5 साल में हमने कितना काम किया जो अब कुछ देखने लायक हो गया। नहीं तो बहुत पिछड़ा एरिया था। जो भी प्रधान हुआ कुछ कर ही नहीं रहा था, ऐसे ही बैठा हुआ था खाली प्रधानी के नाम पे। इसका काम करेंगे तो इसीलिए हमने प्रधानी में आया, नहीं तो मैं प्रधानी करने योग्य नहीं था। मैं ड्यूटी कर रहा था डेन मीडिया में, उसको छोड़ के मैंने आया ग्राम प्रधानी में। अक्सर गांव में हम जाते हैं, देखते हैं कि कोटेदार द्वारा जो राशन वितरण किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कोटेदार का दादागिरी, दबंगई दिखती है। वो पब्लिक को परेशान करता है। तो ऐसी क्या समस्या आपके गांव में भी बरकरार है? जी हाँ, हमारे यहाँ भी राशन की दुकान पे बहुत समस्या है। कोटेदार बोलते हैं ग्राम की जनता को कि हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं बन रहा है, जबकि सरकार से आदेश है राशन कार्ड बनाने का। राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, जनता परेशान है। राशन भी सही ढंग से नहीं मिलता और जिस दिन राशन बढ़ता है सर, उस दिन आप आइए, मैं आपका नंबर लेता हूँ, मैं मौके पे बुलाऊंगा आपको। जनता खुद बताएगी कि किस तरीके से राशन मिलता है। मैं करंट में आपके गांव का कोटेदार कौन है? रिंसू सिंह है, एक उनकी पत्नी है कोटेदार लोकई सिंह की। किस नाम, हाँ पुष्पा देवी, रिंसू पुष्पा देवी, 2 कोटेदार हैं और दोनों लोग का राशन सही ढंग से बढ़ता नहीं है। जनता समय से भीड़ लगा लेते हैं, जनता जाती है और जनता परेशान रहती है। जनता को समय से मिल नहीं पाता। 2 दिन 3 दिन बांटेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो सर, आपने कोटेदार पे किसी तरह का एक्शन लिया था?
मैंने कई बार उनसे कहा कि देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, एक्शन क्या, उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी पड़ा था, जनता पूरी थाने पे गई थी, वहाँ जाके सुलह हुआ, फिर बोले हम अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही स्थिति है, जनता परेशान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को मकान देने की बात कही गई थी, आवास देने की बात कही गई थी। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्हें अभी तक आवास प्राप्त नहीं हो चुका है और उन्हें अपना जीवन कच्चे मकानों अथवा झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करना पड़ रहा है? मेरे ग्राम सभा में मैं जब प्रधान हुआ तो मैंने 262 आवास बनवाया 2-3 साल के अंदर, और उसके बाद ग्राम सभा नगर निगम में चला गया। नगर निगम में चला गया तो ब्लॉक स्तर से मुझे कोई सुविधा नहीं मिला, बंद हो गया। उससे मैं 262 आवास बनवाया। अब जो है नगर निगम के तहत अगर जो भी सभासद होगा मिलेगा, बनेगा। अभी फिर भी हमारे यहाँ कम से कम 15% ऐसे लोग हैं जो कि घर के लिए परेशान हैं। गांव हो या शहर, रास्तों की अहमियत हर जगह रहती है। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्तों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अक्सर गांवों में देखा है कि जल जमाव की समस्या, खड़ंजाओं की समस्या। तो आपके ग्राम सभा में ऐसी कौन कौन सी बस्तियां हैं जहां पे अभी रास्तों का निर्माण नहीं हो पाया है, या हुआ है तो आधा अधूरा या ठीक ढंग से नहीं हुआ है? ये हमारे ग्राम सभा में, पिसौर ग्राम सभा में 16-17 पूरा है, और किसी पूरा में सही ढंग से रास्ता नहीं हो पाया। जितना मेरे प्रधानी में हुआ है मैं उतना कराया हूँ। अभी 4-6 पूरा ऐसा है जो कि उनको सही ढंग से रास्ता नहीं मिल पाया है। अगर रास्ता हमको समय 5 साल का और मिला होता तो मैं सारे समस्या को दूर कर देता, लेकिन इसके अलावा मुझे नेक्स्ट टाइम चांसे नहीं मिला, ग्राम सभा नगर निगम में चला गया। प्रधान जी, हमें ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि लोग, गांव वाले लोग हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो आपके गांव में ऐसे कितने कितने वोटर होंगे और कितने परसेंट की जाति बहुमूल्य के वोटर हैं? यहाँ जाति बहुमूल्य के, राजभर बिरादरी के बहुमूल्य वोटर हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ 45 साल से प्रधानी चली आ रही है राजभरों से, उन्हीं के घर में है, हमारे ही परिवार से है, हमारे परिवार से ही 45 साल से चला आ रहा है। बीच में एक बार एसी कोटा हुआ था तो छांगुर प्रधान गौड़ हैं, वो 5 साल एसी कोटा में वो प्रधान रहे। प्रधान थे। और आपकी प्रधानी का कार्यकाल लगभग 5 साल पहले ही खत्म हो गया। 2 साल पहले खत्म हो गया, 5 साल का था, 2 साल पहले खत्म हो गया। लेकिन जब तक नगर निगम का चुनाव हो नहीं जाता तब तक तो पावर आपके ही हाथ में है। तो क्या इन 2 सालों के बीचों में आपने किसी का आवास या ऐसे किसी भी तरह का कोई सामाजिक कार्य किया अपने गाँव के लिए? सर, क्योंकि अब हम लोग के ब्लॉक स्तर से कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है तो उसमें आवास का कैसे हम लोग किया जाए। हम लोग के जब प्रधानी हाथ में था तो हम लोग का सारा जोर था, और अब ब्लॉक स्तर में सीधे अधिकारी कहते हैं भैया आपका ग्राम सभा नगर निगम में चला गया, आप नगर निगम से करिए। तो अब नगर निगम का जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, अधिकारियों से जो परिचय है उसमें सोर्स लगा के लोग का ऑनलाइन फार्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन फार्म भरा रहा है, हम लोग उसी पे चल रहे हैं, आधारित हैं कि भाई अगर सभासदी हमको मिलेगा तो वो काम फिर हम करेंगे, नहीं तो भाई दूसरा कोई होगा तो क्या करेगा, अब क्या नहीं, ये हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा प्रधान जी, आप हमें बताइए कि क्या आप पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे? पार्षदी का चुनाव सर लड़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रसिमन के ऊपर आधारित हैं। प्रसिमन बन के आ जाए, अगर हम लोग प्रसिमन के अंदर रहेंगे तब तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बाहर रहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। भाई अंदर रहेंगे, प्रसिमन के अंदर रहेंगे लड़ने योग्य, तो जनता तो हम लोग के साथ है। काम किए हैं हम लोग समाज में, 5 साल में काम किए हैं, जनता को काम दिखती है, काम बोलता है। उस काम पे हम लोग अपने काम के ऊपर लड़ने के लिए तैयार हैं कि हमको अगर प्रसिमन में हम लोग जुड़ के आ गए तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा प्रधान जी, आप हमें ये बताइए कि आप राजनीति में कब से जुड़े हैं और किस तरह से आप राजनीति में आए? मैं राजनीति में तो जुड़ा नहीं था, मेरे पिताजी ग्राम प्रधान थे और उन्होंने कहा कि बच्चा हमारे समय में तो कुछ नहीं था, अब प्रधानी जो है आप इकलौते हैं, अकेले हैं, मेरे पीढ़ी को चलाइए, जो मैंने किया वो आप भी करिए। उसी समय मैं उन्हीं की बात मानकर मैं राजनीति में उतरा और वही 5 साल में मैंने ग्राम प्रधान हुआ और जनता के सामने जो भी विकास का काम आया विकास किया, जनता में अपने
अपने आप को ढाल दिया। जनता मुझे अब नेता समझे या ग्राम प्रधान समझे या अपना भाई समझे। मैं राजनीति तो किसी पार्टी से राजनीति नहीं किया कभी। मैं पार्टी लेवल से राजनीति करने वाला नहीं हूँ। प्रधान जी, नगर निगम जाने से काफ़ी गांवों को भी मिला दिया गया है, जिससे आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। ऐसे में आप अपनी गांव की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी गांव को जनता को यही संदेश देना चाहते हैं। मैं अपनी गांव के नहीं, मैं पूरे वार्ड को 49 वार्ड को संदेश देना चाहता हूं कि मेरी जनता मेरे काम को देखे। मैं जिस तरीके से जनता के साथ उतरा हूं, 5 साल कार्य किया हूं, उस कार्य को देखे कि मैं उस कार्य लायक हूं या नहीं। अगर उस लायक हूं तो मुझे जनता फिर सब पार्षद भी बनावे। मैं वो काम के लिए तत्पर रहूँगा, जब तक रहूँगा उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं जनता को इतना ही संदेशा देना चाहता हूँ। मेरी जनता अच्छी तरीके से जानती है मुझे। जी, हम बात कर रहे थे ग्राम प्रधान नंदलाल जी से। इनके बारे में बता दें कि इनके घर में प्रधानी कई सालों से चली आ रही है। इनके पहले इनके पिताजी भी ग्राम प्रधान थे और उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने राजनीति में कदम रखा और जनता ने इन्हें लाइक करते हुए विजयी बनाया। 5 साल गांव में प्रधान रहे। अगर आगे भी इन्हें मौका मिलता है, जनता का प्रोत्साहन मिलता है, तो ये अपने गांव के विकास में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन AJ रॉक के साथ जय उपाध्याय, DC।